परिमल तरफदार प्रस्तुत हूँ आपके सामने रॉबर्ट ग्रीन की पुस्तक पावर का तीसरा पार्ट, काउंसिल योर इंटेंशन। अपने इरादों को छुपाएं। ज़्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं, जिससे कोई उनसे न डरता है न सम्मान करता है, इसलिए अपने उद्देश्य को छिपाना आवश्यक है। ताकत का असली खेल सामने से नहीं, पर्दे के पीछे से खेला जाता है। जो लोग उद्देश्य जाहिर कर देते हैं वे खुद को कमज़ोर कर लेते हैं। अगर लोग जान जाएंगे कि आप क्या करने वाले हैं तो वे या तो आपको रोकने की कोशिश करेंगे या आपका फ़ायदा उठाएंगे। असली ताकत हमेशा रहस्य में छुपी होती है। इतिहास के जितने भी बड़े रणनीतिकार हुए, वे भी अपने इरादों को खुलकर नहीं बताते थे। वे दिखाते कुछ और थे, लेकिन उनकी असली योजना कुछ और ही होती थी। जब लोग आपके इरादों को समझ नहीं पाएंगे तो वे आपके खिलाफ कोई योजना भी नहीं बना पाएंगे। इसको समझते हैं एक कहानी से। प्रशिया, जो कि जर्मन को एकीकृत करना चाहता था, लेकिन पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया ये होने नहीं देता था। प्रिंस विलियम उनके खिलाफ युद्ध में अपने सांसदों को साथ लेते हैं, लेकिन राजा फ्रेडरिक विलियम फोर एवं उनके मंत्री युद्ध नहीं चाहते थे। युवा ऑटो वान बिस्मार्क, जो जीवन भर ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध एवं अपमान करने का ख्वाब देखते थे, ने संसद में भाषण दिया। उस राजनेता को धिक्कार जो कि बिना किसी वैध कारण के युद्ध छेड़ता है। युद्ध के बाद अपने खेत की राख देखते किसान, अपंग हुए व्यक्ति और अपने बच्चों को खो चुके पिता की ओर मुड़ने का साहस होगा आप लोगों में? यह हालांकि ऑटोमन के सिद्धांत के खिलाफ था, परंतु इससे युद्ध रुक गया। शांति कार्यों को देखते हुए उन्हें पहले मंत्री बनाया गया और फिर प्रधानमंत्री। इस कृत्य से दुश्मन भी निश्चिंत थे कि अब हमारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं होगा। जबकि ऑटोवन अपनी शक्ति को बढ़ाने में और युद्ध की तैयारी में इतने गोपनीयता से लगे रहे कि किसी को कानो कान खबर तक ना हुई, और ऑस्ट्रिया पर जीत हासिल कर जर्मन को एकीकृत किया। ऐसा नहीं करते तो ऑस्ट्रिया के हाथों उनकी हार निश्चित थी। देखते हैं आम जिंदगी में यह नियम कैसे काम करता है। सोचिए, अगर आप ऑफिस में प्रमोशन चाहते हैं, लेकिन हर किसी को अपने इरादों के बारे में बता देंगे, तो क्या वो आपके सहपाठी आपको गिराने की कोशिश नहीं करेंगे? आपके बॉस को लगेगा कि आप उनकी जगह लेना चाहते हैं। आपके दुश्मन आपके खिलाफ साजिश रचने लगेंगे। लेकिन यदि आप चुपचाप मेहनत करें, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और सही समय पर चाल चले, तो लोग आपके रास्ते में नहीं आएंगे, बल्कि आपके जीत को देखने के सिवा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। तीसरे नियम के अनुसार अपनी मंशा जाहिर किए बगैर एक नकाब बनाओ, जिससे लोग सोचे कि वे तुम्हें समझते हैं, लेकिन असल में कुछ और समझ ना पाए। अपने इरादों को रहस्यमय तरीके से ढको, अपनी चाल को छुपाओ और सही समय पर आने पर ऐसा वार करो कि सामने वाला संभल भी ना पाए। क्योंकि जब लोग तुम्हारे इरादे नहीं समझेंगे, तभी तुम उन्हें नियंत्रित कर पाओगे। अपने रणनीति में बदलाव भी कर सकते हो बिना बाहरी दबाव के। जैसे आईफोन बाज़ार में आया तो एप्पल कंपनी सालों तक काम करती रही, जब तक मोबाइल लॉन्च का समय न हो गया। यदि वो पहले ही शोर मचा देते तो सैमसंग या गूगल या एलन मस्क की कंपनी ऐसा ही बनाने की कोशिश करती या रोकने की कोशिश। राजनीति में भी राजनेता अपनी रणनीति नहीं खोलते, वे सही मौके का तलाश करते हैं ताकि विपक्षी को तैयारी करने का मौका ही ना मिले।
ज़िंदगी में भी यदि घर खरीदना हो या नौकरी बदलनी हो तो दूसरों के पता लगते ही मुफ्त की सलाह देने लगते हैं, जिससे आपके इरादे कमज़ोर पड़ने लगता है। इसलिए अत्यंत विश्वास पात्रों को भी आंशिक जानकारी ही देना चाहिए। यदि आपके योजना का पता किसी मित्र को लग जाए तो उसे हंसी मजाक में और इधर उधर की बातों में टालकर भ्रमित करें। 17वीं शताब्दी में फ्रांस की प्रसिद्ध लेखिका एवं कुख्यात वेश्या निनोन लवगुरु का काम करती थी। बड़े बड़े प्रिंस और प्रिंसेस उनसे प्रेम प्रसंग के गुर सीखने आते थे। मार्विक्स 22 वर्ष का सुंदर आकर्षक युवक उनसे ये कला सीखने आए। निनोन ने समझाया, पहले इस तरह से दूरी बनाकर बात करो, एकांत में मित्रवत व्यवहार करो, उनका विश्वास जीतो, पर कतई पता नहीं लगना चाहिए कि आपके मन में क्या है। नियॉन के बताए तरीकों से जैसे स्त्रियों में घिरे रहो, लगे कि और स्त्रियां भी तुम्हें चाहती हैं। जब काउंटेस तुम्हें निगाह में लेने लगे उसे अवॉइड करो। सब कुछ ठीक प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था कि एक दिन वह काउंटेस के घर पर अकेले थे। नियॉन की सलाह न मानकर उसने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसी क्षण काउंटेस चली गई बिना शुभ रात्रि करे। ऐसा ही होता है, जब बात आकर्षण की हो तो बहकने में आनंद की अनुभूति होती है और वही आपके भेद उजागर हो जाता है और खेल खत्म। अधिकतर लव मैरिज प्लान्ड होते हैं, इसलिए शायद शादी के बाद मैरिज टूटने का दर ज़्यादा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले नियम के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। राधे राधे।